होप ऑल दी व्यूअर्स आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो जो इससे पहले अपलोड की है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे हेल्थ केयर को एज अ सोशल प्रॉब्लम, जिसमें हमने फिजिकल एंड मेंटल इलनेस से रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज़ को देखा था अलॉन्ग विद डिफरेंट एग्जांपल्स। इस वीडियो में उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि हेल्थ केयर एज अ सोशल प्रॉब्लम का क्या रिलेशनशिप होता है रेस, क्लास और जेंडर के साथ, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अप्लाई करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स को इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। अब बात करते हैं कि रेस, क्लास और जेंडर किसी भी सोसाइटी में मेंटल इलनेस के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखता है। तो अगर आप रेस की बात करें तो किसी भी सोसाइटी में वो रेस जो कि डिस्क्रिमिनेटेड होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करें तो जो ब्लैक्स हैं दे आर डिस्क्रिमिनेटेड रेस, और जो वाइट्स हैं वो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं। तो जो डिस्क्रिमिनेटेड रेस होती है दैट इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, उसमें मेंटल इलनेस का रेशियो ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर आप क्लास की बात करें तो ऑब्वियसली जो पावर्टी लाइन में मौजूद लोग होते हैं दे सफ़र मेंटल इलनेस मोर देन अदर क्लासेस। जेंडर की बात करें तो विमेन आर डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन मोर देन मैन। और विमेन में क्यों होता है? क्योंकि आप देखें किसी भी सोसाइटी में, मोस्टली सोसाइटीज़ में, स्पेशली जो ट्रेडिशनल माइंडेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे विमेन आर मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड। आप जॉब की बात करें, आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, आप फैमिली की बात करें, उनको कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्ट या लिमिट किया जा रहा होता है। सो अल्टीमेटली दे फेस मोर मेंटल इलनेस एज़ कम्पेयर टू मैन। और इसके अलावा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी women आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन यूएस आर मेन टुडे। women हैव बीन अंडर रिप्रेजेंटेड इन द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड रिसर्च आर मेल सेंटर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट आर बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पैरामीटर्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ explaining this as a social problem is application of the perspective on the healthcare department as a social problem. So first of all, आपका जो functionalist perspective है वो ये कहता है, क्योंकि it talks about functions and it talks about dysfunction, stability and instability in a society. So according to this perspective, illness एक dysfunctional चीज़ है सोसाइटी के अंदर। it creates dysfunctioning, it keeps people अवे फ्रॉम फुलफिलिंग देयर रोल्स। अगर एक इंडिविजुअल किसी भी तरह की इलनेस सफ़र कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, और जिस तरह हमने डिसेबिलिटी में बात की थी, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर रोल्स। और अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, जब आप रोल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपना, इट मीन्स आप फंक्शनिंग नहीं है, बल्कि आप बर्डन है सोसाइटी में। तो इससे सोसाइटी में डिसफंक्शनिंग क्रिएट होती है। और इनकी अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं हेल्थ केयर का, तो आप ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर दें इन अ वे कि लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि एटलीस्ट वो डिस्क्रिमिनेटेड ना हो, एटलीस्ट वो अपना एक्टिव रोल प्ले करें सोसाइटी में, ताकि डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ना हो। अगर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये पर्सपेक्टिव कहता है दैट हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आर रूटेड इन कैपिटलिज्म एंड द मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की है कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन रेस, क्लास एंड जेंडर। और जैसे जैसे आप एक लोअर क्लास से या फिर आप अगर डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप में से बिलोंग करते हैं तो आप में ये चीज़ों का, स्पेशली मेंटल इलनेस का रिस्क ज़्यादा होता है। सो इस चीज़ की जो रूट है बेसिकली वो डिस्क्रिमिनेशन और कैपिटलिज्म है। देन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं तो ये कहता है दैट जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं या जो स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं, उनमें इस चीज़ का स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकते, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़, वो एक्टिव रोल प्लेयर्स नहीं है सोसाइटी में। एक लेबल लगा दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरप्रीट किया जा रहा होता है। तो एक ये चीज़ है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं या जो इलनेस सफ़र कर रहे हैं उनको डिसेबल्ड कर देना, उनको उन पे स्टिग्मा लगा देना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देना। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो अभी भी और आज से कुछ अर्सा पहले तो बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस के बारे में बात करना एक टैबू समझा जाता था, क्योंकि सामने वाला कहता है कि अगर मैं कहूँगा मुझे कोई साइकेट्रिक मसला है तो मुझे पागल समझा जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम किसी भी इलनेस सफ़र करने वाले इंडिविजुअल पे स्टिग्मा लगा देते हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। इसके अलावा देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, और इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेल्थ केयर एज अ सोशल प्रॉब्लम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आई होप इट हेल्प्ड. थैंक यू. टेक केयर.